له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما. आज के खुतबे रसूलुल्लाह में कुरान मजीद फुरकान हमीद की जिस आयत करीमा की तिलावत करने की मैंने सआदत हासिल की है वो और उसके बाद प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो प्यारी हदीस मैंने उसके बाद पढ़ी है, दोनों को ताल्लुक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम खुतबा से, जिसे खुतबा बैतुल विदा का नाम दिया जाता है। जब अपने असलाफ की किताबों को पढ़ते हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अजीम खुतबा उसकी तशरीह और तफसील बयान करने में उलमा ने हज़ारों हज़ारों पेजेस पर किताबें लिखी। उसके बाद भी ये महसूस किया है शायद हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस खुतबे का हक अदा नहीं कर सकते। इतना अजीम और बलीग किताब आपने फरमाया था कि 1400 साल उसको हो गए, आज भी दुनिया उससे रहनुमाई हासिल कर रही है, दुनिया उससे उसूल मुरतब कर रही है। ये तारीख का बहुत ही अफसोसनाक पहलू लेने की कि जिस दौर से हम गुजर रहे हैं उसमें हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन तारीखी कुतुब का हमें तो कुरान की भी पढ़ने की फुर्सत है। तो कहते हैं कि बहुत बिजी रहते हैं, हम बिजी रहते हैं अपने सोशल मोबाइल की दुनिया में।
बिजी हमने कर लिया है अपनी मईशत के कारनामों में। वरना ऐसा नहीं है कि हमारे पास वक्त नहीं। हम अबू बकर सिद्दीक से ज्यादा मशहूर तो हुए नहीं। हमारी अपनी जिंदगी उमर फारूक से ज्यादा कीमती तो है नहीं, जो तकरीबन 23 लाख मुरब्बा मील हुकूमत का मालिक हो, और डर भी इतना अल्लाह से कि दिन तो दिन था ही, रात भी आंख झपकती और डरते रहते। ऐसा ना हो इंसान नहीं कोई जानवर परेशान हो और उसका सवाल हमसे कर लिया। ये बातें तो जुमले बनकर रह गई हैं कि हमारे पास वक्त नहीं। ये बहाने हमारी जिंदगी ने तलाश कर लिए हैं। हमारे पास हिंदी का अखबार पढ़ने का वक्त है, डाइजेस्ट पढ़ने का वक्त है, हमें फालतू कामों में मशगलों में रहकर एक दूसरे की चुगली करने का शौक है, उसमें वक्त ज़ाया करने का वक्त हमारे पास है। हम अल्लाह के रसूल ने कौन सी बातें हमें बयान की जिससे हम अपनी जिंदगी संवार सकते हैं, जिससे अपनी जिंदगी को हम मिसाली जिंदगी बना सकते हैं। दुनिया में लोगों ने बड़ी दुश्मनियां की हैं इंसानों के साथ, और उन सबको एक पल्ले में रखे तो अकेले रसूलुल्लाह के साथ दुश्मनों ने अपनी जिंदगी आपके साथ लगा कर रखी। किसी भी तरह से आपको अच्छाई से रोका जाए। मसला दुनिया का ये नहीं है कि बुराई से रोका जाए। अक्सर लोग अच्छाई से बात रखने की साजिशें करते हैं, प्लानिंग करते हैं। उन्हें किसी की तरह से अल्लाह तबारक व तआला का डर और खौफ भी नहीं होता। भाई हमारे पास अगर वक्त नहीं है, हमारे पास बहाना है, तो कोई दीन का काम करने का शौक उठा है तो उसे करने दो। आप उसका ताउन नहीं कर सकते वक्त से, माल से, अपनी जान से, अपने अफकार से, अपने इल्म से, तो कम से कम उसको अगर आप तसल्ली के दो बोल नहीं बोल सकते तो आप उसके लिए रोड़ा तो ना बनो। आज हमारी जिंदगी इस्लाम के लिए, माफ कीजिएगा जुमले अगर सब हो तो वापस दे दीजिएगा, रोड़ा बन चुके हैं हम लोग। हमारा किरदार कहीं भी उठाकर देखिए, हमारा अखलाक देखिए, हमारे मामलात देखिए, हमारे बोलचाल के तरीके देखिए, हमारे सोच के तरीके देखिए। तो आप सोसाइटी में क्या जाएंगे, अपने घर में देखिए कि हमारा अपने भाई के लिए, अपने छोटे और बड़े भाइयों के लिए क्या हमारी जिंदगी है। हमारा जहन तो अपने बच्चों के लिए किस तरह का बन गया, अपनी बीवियों के लिए किस तरह बन गया, अपने माँ बाप के लिए किस तरह का बन गया। अल्लाह के रसूल ने आज़ीम खिताब किया, और यह खिताब आपका ज़िलहिज्जा के महीने में अरफात के मैदान में था, जहां सबसे बड़ा मजमा आपको मिला। वहां आपने इतनी असीम असीम बातें उठाई कि आज लोग कह रहे हैं कि वो छूट छाट का मर्ज दुनिया में आ गया है, भेदभाव का मर्ज दुनिया में आ गया है, जात पात का मसला दुनिया ने उठा दिया है, अमीरी और गरीबी का उठा दिया है, छोटे और बड़े का उठा दिया है, मालदार और गुलाम का उठा दिया है। और कोई कहता है कि इसका पुरस्कार जाना चाहिए और चला गया नेल्सन मंडेला के नाम, फला के नाम, फला के नाम, फला को इजाल दो, फला को इजाल दो, फला को इजाल दो, फला को इजाल दो। 1400 साल पहले अल्लाह के रसूल ने फरमाया था किसी अरबी को गैर अरबी पर कोई फजीलत नहीं, और किसी गैर अरबी को अरबी पर भी कोई फजीलत नहीं है। किसी गोरे को काले पर और किसी काले को गोरे पर इस्लाम में कोई अहमियत नहीं है, सब बराबर। अगर बड़ाई है, अजमत है, अल्लाह के यहाँ उसे किसी मुकाम की तवक्को होनी चाहिए तो सिर्फ उसकी जो अल्लाह से ज्यादा डरता है। बस वो फकीर भी हो सकता है, मिस्कीन भी हो सकता है, मोहताज भी हो सकता है, यतीम भी हो सकता है, जिसे रोजाना घरों से धुतकारा जाता है।
रोजाना हाथ उठा कर इंसान अल्लाह से मांग रहा, मुझे ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, ये दे दे, हर अच्छे से अच्छी चीज अपने लिए मांग रहा है। और जरा से सामने खड़ा कर दिया अल्लाह ताला ने कमजोर सा आदमी, गरीब आदमी, यतीम आदमी, मिस्कीन और बेवा, तो उसे धुतकार रहा। तो अल्लाह की मखलूक है जैसे हम अल्लाह की मखलूक। हमारी फिक्र क्या है, हमारी सोच क्या है? और जब मांगने पर आ रहे हैं अल्लाह ताला से, तो सिर्फ दुनिया नहीं मांग रहे, आखिरत मांग रहे, आखिरत में जन्नत मांग रहे, जन्नत में भी जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम मांग रहे। और सोच थर्ड क्लास में नहीं है हमारे पास। चेंजिंग तो हमें करना पड़ेगा। रसूलुल्लाह ने निजाम दिया, आज पूरी दुनिया उसी निजाम की इर्द-गिर्द घूम रही है। दुनिया ये समझने की कोशिश कर रही है कि कैसे चाहे दिल में ना हो, जाहिरी में हो, ये जात पात के मसले खत्म कर दिए जाए। जो आपके सामने सबसे मजबूत बनकर सबसे बड़ी दुश्मन पार्टी खड़ी हो गई है, वो भी इसी राह पर चल रही है। जात पात कोई नहीं है, छूत छात कोई नहीं है, गेर मेर कोई नहीं है, छोटा बड़ा कोई नहीं है, चाहे दिल में उनके खन्ना से भरी हो। लेकिन कभी हम अपने आप को भी साफ कर रहे हैं? हम अपने लिए भी तो बैठे हैं। हमारी मस्जिदें देख लो, हमारे मदारिस देख लो, हमारी तंजीमें देख लो, हमारे अफराद देख लो, हमारे छोटा सा भी अगर ग्रुप है, तो हमारे बहुत बुजुर्ग आलिम कहते हैं दो हैं लेकिन पार्टियां तीन है उनकी। एक साहब ने कहा कि ये तो बात नहीं सकते, दो तीन कैसे पार्टी बना लेंगे? एक तो उनकी अलग अलग है, ये इसकी पार्टी और ये इसकी पार्टी है, इसकी दोनों की ज्वाइंट पार्टी है। यहां मुसलमान जी रहा, किसी को नहीं निफाक कहा इस्लाम ने, किसी को निफाक कहा अल्लाह के रसूल ने। और यही आप मक्का से जब निकले मदीना में यही मिला, इसी ने डुबोया, इसी ने बर्बाद किया, इसी ने तबाही के दहाने पर लाकर खड़ा किया। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत बड़े मुतब्बिर थे, बड़े मुफक्किर थे, बड़ा आला ज़ब्त था। आपको पहले दिन से पता था कि ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है, ये मुनाफिक है। आपने कभी भी एक आदमी का नाम भी लेकर देखा कि ये मुनाफिक है? ये तो खुद जंगे अहद में जब अल्लाह के रसूल कुफ्फार के सामने आकर खड़े हुए थे, वो 3000 थे और अल्लाह के रसूल 1000 की फौज लेकर गए, तो 300 आदमी अब्दुल्लाह बिन उबई ने सुन्नी ने अपने हटा लिए सबों से। कब पता चला सहाबा को, अरे ये जो आके खड़ा होता था नमाज में, ये तो बड़ा लगता था मुआहिद आदमी है, मुत्तकी आदमी है, परहेजगार आदमी है, ये कहाँ खड़ा? इसने जिंदगी हमारे साथ गुजार दी। ये तो ये कहता है यक़ूलून लरजअना इलल मदीनती लयुखरिजन्ना अलअब्द मिनल अज़ल। आज अगर किसी तरह से जलील होने से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रह गए तो मदीना में इतना जलील करेंगे, इतना जलील करेंगे कि इसके बच्चे उड़ा देंगे हम लोग। क्या सोच है इसकी? तो माफ कीजिएगा, ऐसा नहीं कि आज लोग मौजूद नहीं है, आज भी वो मौजूद है मुसलमान हमारी सफों में। वो हमारे से पैर मिलाते हैं, कांधा मिलाते हैं, हो सकता है उनकी दाढ़ियां हमसे बड़ी हो सकता है वो हमसे अच्छा लबादा पहनते हो सकता है देखने में हमसे ज्यादा मुत्तकी परहेजगार लगते हो, लेकिन पता नहीं है दिल का हाल। और ये फरासत थी अल्लाह के रसूल की कि जिस दिन आपका इंतकाल हुआ उस दिन आपने हज़रत हुज़ैफा को बुलाया और हज़रत हुज़ैफा से फरमाया, हुज़ैफा, रिवायात में आता 50, 51, 52 या 53 ये नाम आपने बताए, ये सब मुनाफिक हैं। यानी जिस दिन आप इंतकाल फरमा रहे हैं उस दिन सहाबा की सफों में भी 53 लोग मुनाफिक हैं। और ये फरमाया, हुज़ैफा कभी भी इनका नाम मत बताना, जाहिर मत करना,
जिस तरह पहले दिन से आज तक मैं इनको किसी भी तरह से समझाकर, संवार कर, सुधार कर मुत्तकी बनाने की कोशिश करता, हो सकता है 51 हो रह जाए, हो सकता है 50 रह जाए, हो सकता है आहिस्ता आहिस्ता इनका ज़मीर मेरे बाद हो सकता है सुधर जाए। तो सहाबा फरमाते हैं कि जब कभी किसी का इंतकाल रसूलुल्लाह के बाद हुआ तो हम सबसे पहले हज़रत हुज़ैफा को तलाश करते थे कि वो जनाजे में हाजिर है कि नहीं। हाजिर है तो ये मुत्तकी है, मुसलमान है, और हाजिर नहीं है तो तय करते थे कि मुनाफिक मरा। इस्लाम राज को छुपाता है, कमियों को छुपाता है, और उसके बावजूद हमारा मिजाज क्या है और उस मिजाज के साथ हमारे अंदर कितना किब्र है, कितना गुरूर है, कितना घमंड है। इस्लाम बड़े सुधार की जरूरत है। इस्लाम अमन का नाम है, शांति का नाम है, सुकून का नाम है, प्यार का नाम है, मोहब्बत का नाम है, भाईचारगी का नाम है, और यही फैलाने दुनिया में इस्लाम आया। इस्लाम नफरतें फैलाने नहीं आया। नई रिपोर्ट जो दुनिया ने शाये की है, इस वक्त दुनिया बौखला गई है, वो सर्वे ये है कि अब जो नया सर्वे हुआ है उसमें 17 लाख लोग मुसलमान हुए ऑन रिकॉर्ड, 4.5 लाख ईसाई हुए और सिर्फ 28,000 हैं जो हिंदू हुए हैं, और वो भी वो है कि जबरन, जिनको न इस्लाम मालूम, न इस्लाम की अफ्कार मालूम, न इस्लाम की रिवायात मालूम, न इस्लाम की तारीख नाम मालूम, न इस्लाम का अकीदा मालूम, न इस्लाम का दस्तूर मालूम, वो दाएं बाएं हो गए। ऐसे में मुखलाट होनी चाहिए, मैं उससे इंकारी नहीं हूं। कुछ दिल है, मेरे दिल अंदर दिल तड़पता है, दिल तो हज़रत उमर फारूक का तड़प है। उमर फारूक तो मुसलमान नहीं थे, उन्हें बताया किसी ने करे अमीर हमजा मुसलमान हो गए कल। जिगरी दोस्त लंगोटिया याद चला गया, अब किसके पास बैठूंगा, किससे दिल का राज और हाल मालूम करूंगा। दिल मिला गया उमर फारूक, और इतना जज्बाती हुए, इतना जज्बाती हुए, इतना जज्बाती हुए कि तलवार सोच ली और कहा चलो आज न रहेगा बांस और न बजेगी बांसुरी, इसी को खत्म कर देते हैं। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के इरादे से निकले। किसने मजबूर किया? दोस्त मुसलमान हो गया, जज्बात पर काबू नहीं पा सका। उमर फारूक जैसा आदमी जिसने बाद में जाकर कैसरो किसरा की ईंट से ईंट नहीं दबाई, बल्कि सारा सब कुछ अपने पैरों कदम में जलील कर दिया। जी उमर फारूक के सामने सुपर पावरें सजदा कर रही थी, सरंगू थी, उनका कोई वजूद नहीं था, उनकी कोई हैसियत नहीं थी। और किस मुल्क ने कितनी ताकत इस्तेमाल नहीं की आज दुनिया में, किसी तरह बैतुल मुक़द्दस आ जाए, बैतुल मुक़द्दस आ जाए, बैतुल मुक़द्दस आ जाए। कितनी फरासत से हज़रत उमर फारूक ने, तो तारीख के हवाले है, उधर जाना नहीं चाहता। आप ये कर रहा था कि हज्जतुल विदा का जो खुतबा अल्लाह के रसूल का है, कम से कम कोई वक्त निकालो, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अगर आप पढ़ोगे 20-22 मिनट में खत्म हो जाएगा। सारी हदीसी किताबें भी जमा करेंगे, 20-22 मिनट लगेगा। अरबी ज़बान में है, हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में, दुनिया की कोई ऐसी ज़बान नहीं जिसमें उसका तर्जुमा हो। बस हमारे पास फुर्सत है। अल्लाह के रसूल ने सबसे पहली बात हम्द और सलात के बाद यही कहा, किसी अरबी को गैर अरबी पर, किसी गैर अरबी को अरबी पर, किसी गोरे को काले पर, किसी काले को गोरे पर कोई फसीलत नहीं इसमें। और बात सिर्फ कहने की नहीं, ये बात तो हम भी कहते हैं, लंबी लंबी दुआएं देते हैं। अल्लाह के रसूल ने कह दिया तो मक्का का सबसे कमजोर आदमी हज़रत बिलाल,
मेराज से आकर कहा, मेराज में आपने बताया आकर के बिलाल कौन सा नेक अमल करते हो? अब सब देख रहे हैं, कोई बात तो है। तो आगे इसलिए जरा इख्तिलाफ है कि वो उन्होंने बताया तहियतुल मस्जिद पढ़ता हूँ या तहियतुल वुज़ू पढ़ता हूँ। तो फरमाया तभी मैं अपने आगे आगे तुम्हारे खड़ाऊ की आवाज़ सुनना है। और जब हजरत उमर फारूक खलीफा बने, एक अहम मीटिंग तलब की उन्होंने, और उसमें बड़े बड़े सहाबा आ रहे बैठ रहे हजरत बिलाल के बारे में सुना कि वो आ रहे हैं, तो हजरत उमर फारूक पहले से खड़े हो गए और दूर तक दरवाजे तक चले गए उनके वेलकम के लिए और कहा, सैयदुना सैयदुना सैयदुना, हमारे सरदार आ गए, सरदार आ गए, सरदार आ गए। कितनी इज्जत थी इस्लाम, और हम बाप को जलील करने पर तुले हुए हैं। हम अपने खानदान की जिल्लत पर मातम कर रहे हैं। ना हमें अपने रिश्तेदारों की पता, ना महल्लेदारों की पता, ना अपने बुजुर्गों की पता, ना अपनों की पता, ना परायों की पता। हम कहां आकर खड़े हो गए भी सूद में आकर, सिर्फ इस इंतजार में कि नमाज हमें हमारी कुंजी दे देगी, जन्नत खोल लेगी। और नमाज भी कितने खुलूस से आप पढ़ रहे हैं, सबको पता है। कोई सुबह पढ़ता शाम गायब है, शाम पढ़ता सुबह गायब है, कोई दिन में पढ़ता रात गायब है, कोई घर में पढ़ रहा है, कोई बाजार में पढ़ रहा है, कोई देर से पढ़ रहा है, कोई सवेर से पढ़ रहा है। अरे इनकार करोगे कुरान का? वैलुल मुसल्लीन, अल्लाह फरमाता जहन्नम मिलेगी नमाज पढ़ने वालों को। साहब ने पूछा, अल्लाह के रसूल, नमाजियों को भी जहन्नम? यहाँ बिल्कुल जो अपनी नमाजों में सुस्तियां करते हैं, सुस्तियां वक्त से बेवक्त पढ़ना। इन्न सलात कानत अलल मुमिनीन किताबन मौक़ूता, नमाज फर्ज भी है और उसके वक्त पर फर्ज है। ये नहीं कि दिल चाहा पढ़ ली, जिस दिन दिल चाहा पढ़ ली, वक्त मिला तो पढ़ ली, वक्त नहीं मिला तो छोड़ दी, और पाबंदी से पढ़ ली, रसूल के तरीके पर पढ़नी है। रसूल ने जो हुक्म दिया वो सारे अरकान मुकम्मल कर रहे हैं, तब कहीं जाके नमाज बनती है। इसलिए हमें रसूल की एक एक बात से रहनुमाई लेनी है। आपने अपनी बात को आगे बढ़ाया और कहा, इन्न दिमाअकुम व अमवालकुम व आराज़कुम अलैकुम हराम। सुनो सहाबा, आपने सहाबा को खिताब करके फरमाया, तुम्हारा खून ये मामूली खून नहीं है। इसे अगर मैं चाहूं अपनी जान को जाने आपकी के हवाले कर दूं, वैसे ही कि मैं तो फांसी के फंदे पर डट रहा हूं, मेरी जान है, तो आप जहन्नम में चले। दूसरा कोई आदमी मेरी जान इस्लाम के जुर्म के अलावा में लेगा तो वो भी जहन्नम में चला जाएगा। फरमाया खून हराम है, खून हराम। एक बारिश जमीन पर हम आज बहुत आसानी से गोली चलाते हैं, मार देते हैं। एक नहीं सैकड़ों मिसालें दी जा सकती है। ये मैं आपको सिर्फ रसूलुल्लाह की बात हवाले करके आगे बढ़ रहा हूँ। खून का कोई भी तरीका, गैर इस्लामी तरीका अगर इस्तेमाल किया गया है, खुद इस्तेमाल किया गया तो जहन्नम, कोई दूसरा इस्तेमाल करेगा दूसरे के लिए तो वो भी जहन्नम। शरीयत ने तो इतना बांध दिया, अगर कोई वारिस अपने उस शख्स को जिसकी विरासत मिलने वाली है उसे कत्ल कर देता है तो इसका हिस्सा ही खत्म, ताकि कत्ल बचे, ये गुनाह से दूरी रहे। तरह से बात वो अम्वालकुम, आपने दूसरा जुमला इस्तेमाल किया, माल। ये माल भी तुम पर हराम। वो माल नहीं कि पूजा का, तीजा का, 40 का, बरसवे का, फातिहा का, फुल का,
जब रात का मुहर्रम का नया ने किन किन कपड़ों से खिचड़ों का हमने अपने को मुसल्लत कर लिया कि ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो, ये भी खा लो। वो माल नहीं कि यतीम का माल खा गए, तो हराम है। अपनी ड्यूटी आपकी 2 घंटे की ड्यूटी है और उसमें आपने 10 मिनट पहले या 10 मिनट बाद में शुरू की है, तो आप याद रखिए वो पैसा आपके लिए वैसे ही हराम है जैसा कि आपके लिए खिंजीर का गोश्त हराम है। कितनी ड्यूटियां निभा रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा काहिल अगर हुआ है समाज में तो मुसलमान हुए। आधा घंटे बाद जाएगा, आधा घंटा पहले निकल जाएगा। इल्ला माशाअल्लाह दुनिया का यही हाल देखा जा रहा है। और वक्त का एक रेस देखिए, दूसरा देखिए कि पहले जाता है बाद में निकल कर। और वैसे ही हमारे समाज में बच्चे बिगड़ नहीं रहे। हर टीचर अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। मुस्लिम समाज में जीने वाला टीचर भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह नहीं कर पा रहा है। कितना बच्चे को देना चाहिए, किस अंदाज से देना चाहिए, किस प्यार से देना चाहिए, किस सलीके से देना चाहिए, किस उसूल को किस अंदाज से उसके दिल में उतारना चाहिए, कितनी आसमत तालीम की उसके दिल में उतारनी चाहिए, ना तालिब इल्म को पता है ना आज जिम्मेदार को। माल का कोई भी हिस्सा किसी भी ताल्लुक से अगर हमने खा लिया तो हमारे लिए खराब है। कितने लोग हैं जिसने अपनी बहन का हिस्सा लिया है? हज पर हज किए जा रहे हैं, उम्रे पर उम्रा किए जा रहे हैं, ज़कात पर ज़कात दिए जा रहे हैं। एक लंबी फहरिस्त उन्होंने खड़ा कर दी है बेवाओं की और उनकी लंबी कतार लगाकर उनको 10-10 रुपए बांटे जा रहे हैं, लेकिन अपने बहन का हक नहीं दिया। बहन का तो तब देंगे जब फूफू का दिया हो आपने। ऐसे ही चल रहा है, क्या करें? अगर सीधी दीवार करेंगे तो बचेगा क्या? हमारे हिस्से में क्या है 20 गज? हमारा तो उसमें बेड भी नहीं आ सकता। अरे आपका बेड आएगा कि नहीं आएगा शरीयत नहीं देखती, लेकिन आपको ये मालूम है कि ये सब लेकर जो दूसरे का माल जाएंगे ये अल्लाह के सामने हाजिर होगा। मौलाना बच्चे की शादी तो कर दी है, जहेज में क्या नहीं दिया हमने? जहेज तो आपने अपने नाक के लिए दिया, अपनी इज्जत के लिए दिया, अपने समाज में अपने वकार को बढ़ाने के लिए दिया। ये आपको हक किसने दिया कि आप मेरी दौलत का फ्रिज खरीद दे, PCR खरीद दे, वॉशिंग मशीन खरीद दे, बेड खरीद दे? जो आपके दिल में आ रहा है मेरे पैसे से खरीदे जा रहे हैं, खरीदने दिखाएं तो सही। आप मैं आपसे नहीं आपकी नस्लों से वसूल कर लूंगा। हमारी बेटियों के साथ किस तरह का अत्याचार किया जा रहा है और फिर ये सोचा जा रहा है कि हुकूमतें जो हम पर उलट पड़ी है। अरे वो तो आपके एक चीज पर पूरी निगाह रखते हैं, कहां कमजोरी आए कहां आपको हाईलाइट किया जाए, बस। शादी में बहुत मगन है कि उसने 1 करोड़ की है, आप 1 की कह रहे हैं। मैं तो फला शादी में था उसमें तो 2.5 करोड़ दिए गए। अरे मैंने तो ऐसा नहीं सुना कि 2.5 करोड़ की और सुबह उसी ने अपनी बच्ची की शादी की तो 3.5 करोड़ दिए। ये बात हो और उनसे कहो कि जरा 200 गज जमीन खरीदी है उसमें 200 ईंटें दे दो, तो कहते हैं पैसा नहीं है, काबिल नहीं चल रहा। ये हाथ की जो उंगलियां ने इतने नाम तो मैं भी जानता हूं। रेट बढ़ गई ऊपर, कमरे भर भर के नोट मिले। जिस आदमी ने इनके बारे में सुना होगा 4 दिन पहले, मस्जिद वाला जाए तो कहते काम नहीं चल रहा, मदरसे वाला जाए तो काम नहीं चल रहा, कोई यतीम जाए तो काम नहीं चल रहा, अरे कोई एक ही बहाना काम नहीं चल रहा। 3 कमरे नोटों से भरे हुए पकड़े ईडी। ऐसी देखकर चले जाओ अल्लाह के रास्ते में
अल्लाह के बंदों के हुकूक तलाश करो और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करो। उन जिम्मेदारियों में क्या क्या जिम्मेदारियां हमारी बनती है, दूसरे से कोई परवाह नहीं, दूसरे की मत फिक्र करो, हमारी क्या जिम्मेदारी। हमने उंगली उठाई है, एक उठी है, 3 ने इशारा किया, 1 नहीं 2 नहीं 3 बार इशारा कर रही है कि अपने गिरबान में भी जाओ। अपने आप को देखो, अपनी जिंदगी को देखो, अपनी सुबह शाम को देखो, अपने दिन को भी देखो, अपनी रात को भी देखो, अपने उजाले को भी देखो, अपनी तारीखों को भी देखो। माल के जो तरीके और बहाने हमने तलाश कर लिए उन्हें तलाश करो। कोई हराम तो नहीं है, किसी का कोई 1 रुपया हराम का हमारी जेब में, हमारे बैंक बैलेंस में तो नहीं है। नहीं बचा सकती रिश्तेदारी, नहीं बचा सकती अल्लाह की पकड़ से हमारी अपनी दौलतें, हमारी ताकतें, हमारी अय्यारी और मक्कारी अल्लाह के नहीं चलेगी। इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम वला इला अमवालिकुम। अल्लाह सूरतें देखकर डरेगा नहीं। यहाँ तो देखते हैं बड़ी बड़ी सूरतें अजीब अजीब बना रखी है, हरियाणा में घूमता फिर रहा है वो, देखने में कैसा लगता है, देखने में खुद चोर लगता है, लेकिन शरण भी नहीं हुई उसको, अल्लाह की शरण नहीं मिलेगी। और रसूलुल्लाह ने अपनी बेटी से कहा, बेटी फातिमा, ये मखजूम खानदान की फातिमा का हाथ ऐलान किया काटने के लिए, अगर तू चोरी करती तो तेरा भी हाथ काट दूंगा। इस्लाम की बुलंदियां समझो, इस्लाम की अज़मतों को तलाश करो। इस्लाम कितना अजीम दीन है, उसने रसूल दिया, कुरान दिया, इससे ज्यादा नेमत बड़ी नहीं हो सकती हमारे लिए। मैं ये जुमला तो इस्तेमाल करके तौहीन नहीं करूंगा मुसलमानों अपनी कि हमने उनकी बेहुरमतियां की, लेकिन इतना तो जरूर है कि हम अल्लाह और रसूल को मानते, ना अल्लाह की मानते ना रसूल की। हम अल्लाह को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, लेकिन फर्क ये है हमारी जिंदगी में, ना हम अल्लाह की मानते हैं ना रसूल की मानते हैं। इस कमी को तो तलाश करना पड़ेगा और इस कमी का कोई भी तदारुक को करना पड़ेगा अल्लाह के दरबार में हाजिरी से। वह आराज़कुम, तीसरा जुमला आपने इस्तेमाल किया, मुसलमानों किसी की इज्जत पर हमला न करें। इतना जाता हमारी ज़बान से। हमने तो ऐसा सुना है इस बच्ची के बारे में, हमने तो ये भी सुना है, तीसरा बोला हमने तो ये भी सुना है, चौथा बोला अगर ये है तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया क्या नहीं हो सकता, सुनो। तुम्हारी आंख ने देखा एक मर्द एक औरत से मुलाकात कर रहे हैं, जिसे आप अपनी ज़बान ज़िना कहते हैं, फरमाया ज़बान मत खोलना। अगर देखने के बाद ज़बान खोल दी तो 80 कोड़े तुम्हें लगेंगे, शरीफ इस्लाम की सुना है। और तुमने नहीं, तुम्हारे साथ एक मुत्तकी परहेजगार नमाजी ने भी देख लिया, तब भी 80 कोड़े लगे। दूसरा नमाजी कहता मैंने भी देखा, तब भी 80 कोड़े लगे। 4 मुसलमान मुत्तकी परहेजगार अगर एक साथ कहे कि हमने देखा है, तब साबित होगा। उससे पहले हर एक के 80 से कोड़े लगे। माफ कीजिएगा, क्या आज हम कई बार ये जुर्म नहीं कर सके या नहीं कर चुके कि हमें कम से कम 80 कोड़ों की सजा मिलनी चाहिए। हम हज पे जाते हैं तो पूछते मौलाना ये वो कुछ नहीं, कहीं भूल से तो नहीं, निशान से तो नहीं हो गया, दम दे देंगे नहीं। अपना हक बनाने बचाने की फिक्र है, लेकिन अपना ईमान बचाने की हम कोशिश नहीं करते। मिनटों में मुसलमानों से वो कहलवा, अपने भाई की बच्ची के बारे में कहलवा, अपने खानदान के खिलाफ कहलवा दो, और पड़ोस का तो सुबह शाम जान जान के मुशाहिदा करते हो।
हमारी फिक्र में शामिल हो गया है इस वक्त ये। और मिजाज तो हमारे जवानों का, मनचलों का इतना खराब हो चला है कि जितनी भी सड़कें हैं, बच्चियां जब स्कूल के लिए जाती है और बच्चियां जब स्कूल से आती है तो बैग टांग कर जैसे कि पीएचडी करने निकला है बच्चा। क्या हमारी आंखें उस पर ठीक नहीं रख लेते हम लोग? क्या हम नमाजी हैं, हाजी हैं, दीनदार हैं, बड़े हैं, हमारा बच्चा कहां चला गया? हमें फिक्र नहीं है इस चीज की। उसकी आंखें कहां हैं? जिना सिर्फ शर्मगाह का नहीं है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया आंखें जिना करती है, कान जिना करता है, ज़बान जिना करती है। ये लफ्ज़, ये हिस्स, ये सोच, ये फिक्र, ये ख्यालात सब जिना करते हैं। हाँ, उनकी सबसे बड़ी ताबीर मुलाकात, लेकिन बहाना ये बनते हैं, वहां तक पहुंचाने के रास्ते ये बताते हैं। उन दरवाजों को हमने खुला रखा है। जरा सा रोशनदान खुला है एसी के जमाने में तो कहते हैं इसे ढक देना वरना एसी की हवा सारी निकल जाएगी। जरा से सुकून के लिए समझ है। बच्चा बिगड़ रहा है, बच्ची बिगड़ रही है, खानदान बिगड़ रहा है, माहौल बिगड़ रहा है, मस्जिद का मिजाज खराब हो रहा है, जमातों का मिजाज खराब हो रहा है, मुसलमानों की फिक्र खराब हो रही, हमें किसी को परवाह नहीं। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुनो, खून हो, माल हो, किसी की इज्जतें हो, पूरा पढ़िएगा डिटेल से। इस्लाम ने हर चीज बताई, लेकिन ये मौका नहीं। तो कहीं हम सब में अपने आप में तो अपने आप को नहीं पाते हैं, ये हमें एहसास करना है। आपने अपनी बात का बदलते हुए फरमाया और सीधे सीधे हलाल और हराम उठा दिया। और हलाल और हराम का मसला उठाने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रिबा हराम है। रिबा जिसे आप अपनी ज़बान में सूद कहते हैं, और जब हराम किया अल्लाह के रसूल ने तो फरमाया लेना, देना, गवाह बनना, गारंटर बनना, सब एक ही खाने में। सूद ले लो तो गुनाह, सूद दे दो तो गुनाह, आप कहीं गवाह बन जाए किसी में तो गुनाह, कहीं गारंटर का काम करें आप तो गुनाह। नमाज छोड़ देंगे तो अल्लाह ने नहीं कहा कि हम आपसे लड़ेंगे। रोजा छोड़ देंगे अल्लाह ने नहीं फरमाया हम आपसे लड़ेंगे। लेकिन कुरान की ज़बान में अल्लाह ने फरमाया अगर सूदी कारोबार नहीं छोड़ोगे तो फिर अल्लाह के रसूल भी तुमसे लड़ना चाहते हैं, आ जाओ आर पार की लड़ाई करेंगे। या तो सूदी कारोबार छोड़ दो, और जब तक मुसलमान सूदी कारोबार नहीं छोड़ेगा ज़कात के करीब नहीं जाएगा। इसीलिए भाग रहा है, ज़कात देगा किस चीज की? उसे पता है कैपिटल तो अब हलाल बचा ही नहीं उसके पास। और अल्लाह ने जहां भी फरमाया देने के लिए फरमाया माल हलाल से आने दो, हमें हराम माल नहीं चाहिए। ये बारीकियां समझो। और उसके बाद अल्लाह के रसूल ने सीधे सीधे औरतों का तस्करा करना शुरू कर दिया। आज के मुल्क की तारीख में जिहाद का मसला छिड़ा हुआ है, हिजाब का मसला छिड़ा हुआ है, मुख्तलिफ अंदाज से औरतों के समाज के अंदर क्या मकाम और मर्तबा उसका मसला छिड़ा हुआ है। वजह क्या है कि हमने इस्लाम को समझा नहीं। जब समझेंगे नहीं तो बताएंगे क्या? ऐसे ऐसे लोग टीवी पर आकर हमारे खड़े हो जाते हैं जिन्हें खुद इस्लाम नहीं आता, रोजाना इस्लाम की बेइज्जती कर रहे हैं। दुनिया इसीलिए बुला रही है कि सब लोगों में फंसा कर इन्हें किसी तरह ये बताया जाए कि इस्लाम तो कोई उसूल जानता ही नहीं, इस्लाम इसको उसूल सिखाता ही नहीं। इसलिए उनके का मौके खत्म हो गया, बात भी दाएं बाएं रह गई, अधूरी रह गई। मैं आपसे अर्ज कर रहा था इस वक्त मुसलमानों को बहुत सारा बोलने की जरूरत नहीं। जितना भी अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा कर सको
करो, दिल के भेदभाव भूल दो। ये छोड़ दो शिया सुन्नी क्या होता है, शाफी मालिकी हम्बली क्या होता है, ये देवबंदी बरेलवी क्या होता है, छोड़ दो। अपना वजूद कायम करने के लिए, अपने को जिंदा रखने के लिए, अपने समाज को जिंदा रखने के लिए दिलों में वसअतें पैदा करो। और जब बोलो, एक बात बोलो लेकिन 100 बार उसे बोलो। बगैर बोले अगर बोलोगे तो फिर तुम्हारी पीठ के पीछे कोई भी नहीं होगा। बहुत बोल रहे हैं इस वक्त लोग, कैसे हालात में उलमा को बोलना चाहिए, दानिशरों को बोलना चाहिए, जिम्मेदारों को बोलना चाहिए। करीम सिद्दीकी क्या बोले नहीं बेचारे, वैसे चले गए। मौलाना जर्जी साहब जेल खाकर वापस आ गए अपने पैसे से जमानत करा के। कई लोगों ने कहा कि मौलाना मेरे 2 रुपए ले लीजिए। ये उम्मत का हाल है, ये मिल्लत का हाल है, ये कौम का हाल है। इन लोगों के लिए बोले तो क्यों बोले अपने बच्चों के भी नैन और अपने बच्चों के सुकून को भी खत्म कर ले। हाँ, ये अलग मसला है कि अल्लाह तबारक तआला के डर से उसे क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, उसकी जिम्मेदारियां क्या है, उसको हमेशा समझना चाहिए और उस समझ के साथ लैसे मिलाना चाहिए। लेकिन हम अपना काम करें, दानिश्वर अपना काम करेंगे, दोनों के अंदर अगर टूट होगी या दूरियां पैदा होगी या समाज को तोड़ने की कोशिश होगी तो हमारे दुनिया लुक़्मे अजल बनाना चाहती है। उससे बचिए और अपने आप को समझिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अपने मामलात को समझने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। हमारा अखलाक, हमारा किरदार, हमारे मामलात, हमारा अक़ीदा, हमारा मनहज, हमारा दस्तूर इतना साफ सुथरा हमें बना दे कि वो हमें दुनिया में भी और आखिरत में भी इज्जत कर सके। अल्लाह तो बीमार अपनी शिफा कामला आजिला इनायत फरमा। अल्लाह तो कर्ज़दार की जल्द से मदद फरमा, कर्ज़ से दोष हो सके। अल्लाह दुनिया में ईमान पर खात्मा हो, वो भी हमारा ईमान हो। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन।